राजस्थान की राजधानी जयपुर का ऐतिहासिक आमेर किला भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में काफी प्रसिद्ध है। यह किला जयपुर मेन सिटी से मात्र 30 मिनट की दूरी पर स्थित है। आप यहां तक जाने के लिए अपने कन्वीनियंस या तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी यूज कर सकते हैं। यह अरावली की ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ किला है। यह किला राजस्थान कला और संस्कृति का एक अद्भुत उदाहरण है। कहा जाता है कि कछवाहा राजपूत राजा मान सिंह प्रथम मुगल बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक थे। उन्होंने 1589 में इस किले की नींव रखी। फिर उनके उत्तराधिकारी राजा लोग इस किले का विस्तार और नवीनीकरण कराते रहे। जयपुर शहर को बसाने वाले राजा सवाई जय सिंह द्वितीय के कार्यकाल में 1727 में बनकर यह तैयार हो गया। सुरक्षा की दृष्टि से इसके चारों ओर लगभग 12 किलोमीटर की लंबी दीवार बनाई गई और उसके साथ ही 1.5 किलोमीटर लंबी एक सुरंग का निर्माण भी करवाया गया था। अभी तो हम घूमने आए हैं ओल्ड सिटी में बसा आमेर फोर्ट, जिसको अमर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। किसी जमाने में यह जगह बीड़ा जनजाति के राजाओं की राजधानी हुआ करती थी। साल 1037 में कछवाहा राजपूत ने इसे हराकर अपने अधीन कर लिया था। आमेर में बसावट करने के साथ ही इसके आमेर के किले की नींव राजा मान सिंह प्रथम ने 1589 में रखी थी। यहाँ के राजा लगभग 138 सालों तक अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ पर सुधार और निर्माण कार्य कराते रहे। सन 1727 तक ऐसा ही चलता रहा, क्योंकि सवाई जयसिंह द्वितीय के समय में कछवाहा राजपूत राजाओं ने अपनी राजधानी आमेर से जयपुर शिफ्ट कर ली थी। किला जोधाबाई का जन्म स्थान का किला है। इसके बाद में बना था ऊपर का किला। मैं आपको बता देता हूँ कि राजा मानसिंह मुगल बादशाह अकबर के दरबार में शामिल थे तथा यह उनके नवरत्नों में से एक थे, जैसे कि तानसेन, बीरबल, अबू फजल वगैरह हुआ करते थे। आमेर किला, इसको अंबर पैलेस भी कहा जाता है। इसका नाम यहाँ पर स्थित अंबिकेश्वर मंदिर के नाम पर पड़ा है। इसके बारे में कहा जाता है कि 50,000 साल से भी पुराना यह मंदिर है। इस किले से भी पुरानी इमारत सामने वाली पीले रंग की बिल्डिंग है। कहा जाता है कि जोधाबाई इसी बिल्डिंग में रहा करती थी और उनका जन्म भी इसी में हुआ था। इस महल के चारों तरफ स्थानीय लोग रहते हैं, जिनके परिवार अभी भी यहाँ रहते हैं और कुछ लोगों के यहाँ पे घर खंडर बन चुके हैं। यह किला यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में आता है। आप इस गार्डन के आसपास देखेंगे, यहाँ पे कुछ पेंटिंग्स दिखाई देंगी। इन पेंटिंग को बनाने के लिए पहले सब्जियों का इस्तेमाल किया जाता था।
और इस जगह से खड़े होकर राजा परेड की सलामी किया करते थे। जैसे कि मैंने बताया, उस जमाने में यह परेड ग्राउंड हुआ करता था और इसको जलेब चौक के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे होली, दिवाली और अन्य त्यौहार और महोत्सव भी आयोजित किए जाते हैं। इस किले में आने के लिए आप यहाँ पे टिकट प्राइस दे सकते हैं। मंदिर के बाहर में एक छोटा सा कमरा बना हुआ है जो अभी भी खुला हुआ है। यहाँ से व्यू बहुत ही सुंदर मिलता है। शीश महल और सुख मंदिर के बीच में आपको एक खूबसूरत सा गार्डन दिखाई देगा जो मुगल शैली के चारबाग प्रणाली के अनुसार बनाया गया है। इसके बीच में आपको एक फाउंटेन भी दिखाई देगा। खास बात यह है कि गार्डन के डिजाइन को उसके ज़माने के दरवाज़ों में भी उतारा गया है तथा दीवान खास के आखिरी हिस्से पर जो सुख मंदिर है, इसको सुख महल यानी पैलेस ऑफ प्लेजर के नाम से भी जाना जाता है। इस किले में दुकानों से भरी एक गली है जिसे मीना बाजार के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ दुकानें कला, कपड़ा, आभूषण और कई अन्य सामानों से भरी हुई हैं।